सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद जो जिन्होंने मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो आए उसे आप देख सकें आसानी से, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, बस उस पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बिहार एसएससी 5/2/2017 को एग्ज़ाम ली है उसका ये जीएस का शॉर्ट पेपर है। ठीक है, आशा है ये आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत जल्द आपको ये उपलब्ध करा दिया, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना बनाया है और कि क्या गलत किए और क्या सही किए। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम है उनके लिए एक आउटलाइनर के काम करेगा, उनको पता चलेगा कि हमें किस वे में पढ़ना है। तो इस ढंग से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम आने वाला जिनका भी एग्ज़ाम है उनका बेहतर हो। ठीक है, पैटर्न वही है जो पीछे एग्ज़ाम लिया गया था, पैटर्न वही इस बार भी है। ठीक है, बस इसी पैटर्न पे तैयारी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई, तो इसका सही आंसर है 2001। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंध है, मतलब किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति हम जानते हैं कि ये तिलहन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उत्पाद की गई कितनी प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात कर दी जाती है, इसका सही आंसर है 70%। ठीक है, 70%। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो आपका राउरकेला वाला है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, सॉरी इस पे सही नहीं मानना है, आपका सही ऑप्शन इंग्लैंड। मैं बता रहा था कि जर्मनी कब ऑप्शन होता है, यदि इसके जगह पूछता कि राउरकेला इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया तब जर्मनी होता, लेकिन पूछा गया दुर्गापुर इस्पात कारखाना तो इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये 2006-07 के बजट में, यानी कि इसका आंसर है ये, पहली बार बजट में पहली बार चर्चा की गई थी। उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। ये शायद लगभग लोगों को मालूम होगा, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, मतलब अभी जो कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे आधारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है, मतलब एफडीआई रेलवे में कितना मैक्सिमम कर सकता है, तो अभी 100% सीमा कर दी गई है। ठीक है, यही अगर डिफेंस की बात होती तो 49%। ध्यान रखिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम डिफेंस पूछ दे, तो डिफेंस में एफडीआई मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जा सकता है एफडीआई के थ्रू 49%, 49%। यह किस देश के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय के विषमता को ज्ञात करती है, तो यह है लॉरेंज वक्र, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है, तो यह है देवास में। ठीक है, अगर यही कहता करेंसी की बात यहाँ होती, मतलब सिक्के की बात होती, तो वो नासिक में। चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, तो वह है तमिलनाडु। आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या दृष्टि में से सबसे पहले है यूपी, उसके बाद है आपका जनसंख्या की दृष्टिकोण से महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे पोजीशन पे आपका बिहार है। ठीक है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो 4 में ये तमिलनाडु ही ऐसा है जो कि नहीं है। ठीक है, चलिए
देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो इसमें देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, ये हमारा बिहार ही है, ठीक है। इसका सही आंसर है बिहार। पहले था 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हो चुका है बिहार। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया, इसका नाम क्या था? इसका नाम था परम सरिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में 4G सेवा का प्रारंभ इसका हो चुका है 2012 में ही कलकत्ता में एयरटेल ने शुरू किया था, ठीक है, पहली बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक किस नाम से जाना जाता है? तो है FTSE 100, ठीक है। इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो जब भारतीय की बात होगी तो CD देशमुख, यहाँ सिर्फ देशमुख लिखा हुआ है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ? IIT बॉम्बे, ठीक है, D उदय कुमार, शायद यही नाम है, अगर गलत होगा तो माफ कीजिएगा भाई। यह कार्बन कर घोषित करने वाला, कार्बन टैक्स, कर का मतलब टैक्स, यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था, कौन? स्वीडन। यहाँ पर जितना आप कार्बन उत्सर्जन कर उसके अनुसार टैक्स लगता है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो सब लोग जानते हैं न्यूजीलैंड। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। नेक्स्ट, कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? भाई विजय माल्या अच्छे समय के राजा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, ये थे दुर्गा अग्रवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन एयरलाइंस के प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। ध्यान दीजिए, प्रथम से 3 क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 तो यहाँ है, एक और आगे मिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, ठीक है। तो प्रथम से काफ़ी क्वेश्चन पूछा, इसलिए ये सब कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, इनको महामना कहा जाता है, किनको? मदन मोहन मालवीय को, देखिए इसे मालवीय है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, कौन थे भाई? जयशंकर प्रसाद। पद्मावत के लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, पद्मावत के लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन, ठीक है, जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। इनका रामचंद्र गुहा का आर्टिकल आप देखेंगे हमेशा हिंदुस्तान अखबार में आता है, आप इनका आर्टिकल पढ़िए, काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। इन्होंने लिखा था इंडिया आफ्टर गांधी। नेक्स्ट देखिए, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो यह है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो है रे टॉमलिंसन, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगमन की इजाज़त दी है? मतलब घर से ही आप जो बैंक के कर्मचारियों को घर से ही मैक्सिमम काम निपटा सकते हैं बैंक का, तो है ICICI। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, किनका हुआ था भाई? फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान इस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, शहनाई। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी, ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये मोतीलाल नेहरू,
और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। यहाँ मोतीलाल नेहरू सिर्फ ऑप्शन में है, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू की जगह चित्तरंजन दास देते तो उसमें भी आप ऑप्शन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह लेखक लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं, यह है झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आप लॉजिक से बना सकते हैं। छऊ बिहार में है तो बिहार किससे अलग हुआ था भाई? बंगाल से, और झारखंड भी बिहार से ही अलग हुआ था, यानी कि ये 3 स्टेट तक फैला हुआ था। इसमें आप ऐसे भी इस ढंग से सोच करके कर सकते थे, छाट करके, कि चलो अगर आपको बिहार में ये तो दिए हुए हैं तो हम ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ठीक है। जब पश्चिम बंगाल से बिहार वाले, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के लोग आज बिहारी बन गए, ठीक है, तो कुछ न कुछ यहाँ के लोग बंगाली भी होंगे। उसी तरह से जो छऊ अगर बिहार में है तो कुछ बंगाल में भी होगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो है भाग 4, और भाग 4 क रहेगा, तब रहेगा मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? सब लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2, और राज्यसभा में अगर होता तो 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, म्यांमार, ठीक है। सबसे अधिक बांटता है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, ठीक है। अब ये दिल्ली वाला यमुना नहीं समझिए, ये जमुना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत, लीवर जिसको कहते हैं। यह सैंग्यूवोरस है। सैंग्यूवोरस का मतलब होता है खून पीने वाला, तो कौन कौन पीता है? मच्छर। कौन मास्टर ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, ठीक है। ये सभी दूसरे ग्लैंड का ग्रंथि का कंट्रोलर है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। चलिए, यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल होता है विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, बी को कहते हैं थायमिन, और डी को कहते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, और ई को टेकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, मधुमक्खियाँ। काफ़ी इन लोगों का डेवलप सोसाइटी होता है, इसमें एक रानी मधुमक्खी होता है, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह के मधुमक्खी, सब लोग का कार्य बटा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट है, नैलन में इसके एक लकों के मध्य एक प्रकार का बंध होता है, यह हाइड्रोजन बंध होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है।
ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, यानी WBC 5 तरह की होती है। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट, लसिका इसमें उपस्थित होती है। इसमें संवाहक ऊतक में। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी की सबसे अधिक रेड की होती है और सबसे कम बैगनी की। कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है दूरी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी विद्युतीय तरंग नहीं है? ये ध्वनि, इसमें विद्युतीय तरंग नहीं है। बाकी जितने भी प्रकार के वेव हैं लगभग सभी विद्युतीय तरंग हैं। प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या है? तो ये है आपका 6.63 × 10⁻34। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? सब लोग जानते हैं, तना से प्राप्त होती है। बीकर मूलतः होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बीकर क्या है पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यदि आपको पता चले तो आप आंसर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है क्या? अवतल लेंस। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीज नजर नहीं आती है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, मतलब हाइड्रोजन है। 69 में शनि ग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखिए इसमें क्या है, दुनिया का वास्तव में सबसे शुष्क स्थान है आटाकामा, जो चिली में है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई वैसा है नहीं, इसलिए पता मुझे नहीं चल पाया। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, या यदि आपको पता चले तो आप बताइए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक गर्म जलधारा है, यह है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए थे? 44। ठीक है। नेक्स्ट है, दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁻7 मीटर तथा इतना तरंग दैर्ध्य जो भी है, ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा? ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी संभव नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला मुझे तत्काल मालूम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्यूरी ताप का संबंध इससे है, किससे? रेडियो सक्रियता से। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा 2v। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है किधर? नॉर्थ साइड, उत्तर साइड। चिल्का झील यहाँ पर है, कहाँ? उड़ीसा में। सुमात्रा द्वीप इसमें है, इसमें हिंद महासागर में, जावा और सुमात्रा। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? ये तो भाई सबको मालूम है, लगा दिए। निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी के आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग पढ़े होंगे, जिसमें कार्बन 14 पढ़ाया गया होगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई भी जीवाश्म के उम्र पता करने के लिए। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, इसमें नहीं है भाई, तो 87 का ये हो जाएगा आपका B। ठीक है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं एप्सम, इसलिए मैग्नीशियम का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन सिल्वर में होता है, निकेल होता है, उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है, H2SO4। नेक्स्ट है,
भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O जिसको कहते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार की होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका, इतना ही था जीएस, ठीक है। अब मैं कल आपको रीजनिंग और मैथ बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए कि आपने 2 क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। चलिए भाई, 2 क्वेश्चन मैं नहीं बताया, आप बता दीजिए। अगर पसंद नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आया तो चलिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे आप भेजते कुछ ही मैसेज, तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे ही लिखा करें, मैं यहाँ से ही आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा, ठीक है। और मैं जल्द ही ऐसा एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें आप अपना प्रॉब्लम आप जो बताते हैं मुझे, मैं स्पेशली उस पर आपको कुछ बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग एक से एक समस्या बताते हैं, सर ऐसा है वैसा है, तो उतना लिख पाना संभव नहीं होता है व्हाट्सएप पे या आप कमेंट करते हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं वीडियो ही बना दिया करूँगा, जिनको ज़रूरत होगा वो देख लिया करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ बता दें कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करिश्मा रानी और सोनम गुप्ता द्वारा दिया जाता था, उसमें से इस बार लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। आप मिला लीजिएगा, ये मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है काफ़ी ऐसा फिल्टर करके दिया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ बिहार एसएससी की बात नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो सॉलिड क्वेश्चन है। इसलिए उन तमाम वीडियो को आप देख लीजिए, एक बार 2-3 बार देख लेने पर पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे वर्क को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जो पहली बार आए हैं साइट पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।